पेपर पेन होल्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल शीट और अब इसे जुड़ी हुई साइड से हमें कट करके अलग करना है। अलग करने के बाद 15 बाय 15 सेंटीमीटर पर मार्क लगाते हुए हमें एक स्क्वायर साइज़ का पीस कट करना है। तो सेम इसी तरह से मैंने एक और पीस तैयार किया हुआ है और अब इसे हमें फोल्ड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट फोल्ड था जो हमने बिल्कुल बीचों बीच फोल्ड किया है। सेकंड फोल्ड और ये हमारा थर्ड फोल्ड रहेगा। फोर्थ फोल्ड और अब ये फिफ्थ फोल्ड। तो 5 टाइम्स फोल्ड करने के बाद अब हमें अपने पेपर को सेंटर में से मेज़र करना है और इसके बिल्कुल हाफ में एक मार्क लगाना है। लगाए गए मार्क पे अब हमें अपने पेपर का 6th फोल्ड करना है और देन 7th फोल्ड। तो 7 टाइम्स हमने इसे फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब ग्लू लगा करके इसे अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट करने के बाद सेम इसी तरह से हमने एक और पीस तैयार किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और अब यहाँ पर ग्लेस पेपर की एक स्ट्रिप मैंने कट की हुई है, जिसे एक स्टिक की हेल्प के साथ हमें इस तरह से रोल करते हुए एक स्टिक तैयार करना है। तो अच्छे से बारीक स्टिक हमें तैयार करना है और लास्ट में स्टिक की एंडिंग पे ग्लू लगा करके इसे लॉक कर दें। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर बहुत सारी स्टिक्स हमने पहले से तैयार की हुई हैं और अब फोल्ड पेपर के सभी कॉर्नर्स पर ग्लू अप्लाई करते हुए हमें इन स्टिक्स को भी फिक्स करना है। सभी कॉर्नर्स पर स्टिक्स फिक्स करने के बाद हमें एक कॉर्नर पर 2 स्टिक्स फिक्स करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और अब हमें फिर से ग्लू अप्लाई करना है और अपने सेकंड फोल्ड पेपर को इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर देना है। तो कुछ देर अच्छे से फिक्स हो जाने के बाद अब हमें इन स्टिक्स को फोल्ड करना है। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। अभी फर्स्ट प्रोसेस यानी फर्स्ट राउंड में आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और ये सेकंड स्टिक को फोल्ड किया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। यहाँ पर स्पेस बहुत कम बन पा रहा है, लंबी स्टिक्स होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो ये हमारा 6 फोल्ड था। इस तरह से सेम इसी प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है। और अब हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट प्ले कर देती हूँ। तो इस तरह से बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट करने से आप पाएंगे कि हमारी स्टिक्स छोटी हो गई हैं। तो इन स्टिक्स को हमें फिर से लॉन्ग करना है, जिसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्टिक लूँगी और उसके एंडिंग में हमें इस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। तो ग्लू अप्लाई किए हुए सिरे को अपने ब्लैक स्टिक के अंदर के होल में हमें इस तरह से डाल करके फिक्स कर देना है। और इसी प्रोसेस को फिर से करते हुए मैंने बाकी के जो स्टिक्स हैं उनको भी लॉन्ग कर लिया और फिर से नीटिंग शुरू कर दी है। तो इसी तरह से बुनाई हमें बार बार करते जाना है। और अब इसके ऊपर मैं फिर से ब्लैक स्टिक्स ऐड करूँगी। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने फिर से लॉन्ग किया था अपनी सारी स्टिक्स को और ये एंडिंग में जो स्टिक्स बचेगी हमें इस तरह से उसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा पेन होल्डर बन करके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए रख देते हैं इसमें हम अपना सामान। तो जो भी स्टेशनरी सामान हो आपका, इस तरह से आप इसे उसमें ऐड करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आपके अपनों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।